अगर बात हम खोड़ा की करें और उसके बाद लेबर चौक की ना करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। मैं आपको बता दूं कि यही वो लेबर चौक जिसको कहते हैं, क्योंकि खोड़ा जो डेवलप हो रहा था इसकी पूरी नोएडा अथॉरिटी ने ज़मीन एक्वायर की और उसके बाद ये पूरी अनऑथराइज कॉलोनी जो है वो डेवलप होती चली गई और सबसे बड़ा स्लम इलाके के तौर पे इसका डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि यहाँ वोटर्स हैं, तकरीबन 12 लाख के आसपास वोटर्स हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री गाज़ियाबाद, क्योंकि ये संसदीय सीट जो है वो गाज़ियाबाद सीट के तहत है, इसलिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ से एज ए सांसद के तौर पे हैं। विधायक जो हैं वो भी यहाँ बीजेपी के हैं और उसके बाद अभी तक जो निवर्तमान जिसको कहिए, इससे पहले तक जो यहाँ की अध्यक्षा रही हैं या अध्यक्ष रही हैं वो भी बीजेपी की ही रही है। तो ट्रिपल इंजन की यहाँ सरकार रही है। काम कितना क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले क्योंकि लेबर चौक की बात कर रहे थे तो आपको खड़ग सिंह दिखाएंगे कि यही वो लेबर चौक है। क्योंकि पिछली बार जब वो लेबर चौक की हम बात कर रहे थे तो वो हमारे दाहिने हिस्से में हुआ करता था, अब वहाँ बैठने की जगह नहीं है, इसलिए अब लेबर चौक पूरी तरह से यहाँ सिमट के रह गई। क्योंकि यहाँ 2-4 पेड़ भी हैं, इसके छाए भी हैं, तो कम से कम इसी बहाने यहाँ वो बैठ जाते हैं। खाने के लिए बेचारा वो लेके आता है और वहाँ से 10-20 रुपये जैसे भी हो लोग वहाँ से खाना खा लेते हैं। पूरे दिन की दिहाड़ी के लिए लोग इंतज़ार करते हैं कि उनकी दिहाड़ी कहाँ से होगी, कैसे होगी और उनके बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। अभी चर्चा ही हो रही थी तो लोग बार बार इसकी बात गुजार रहे थे कि मीडिया वाले आते हैं, हमारी बात सुन के चले जाते हैं, हमें तो कुछ मिलता नहीं है। क्या कर रहे थे कि अभी अभी वोटिंग जो हो रही है ना, परसों वोटिंग होनी है, तो किसको वोट रहते? तो खोड़ा में ही रहते हो? वोटर कार्ड बना हुआ है? हाँ। तो अभी वोट जो है उसके लिए क्या सोचे हो? किसी को वोट देंगे? हाँ। किसको कैसे दोगे? क्या सोचते हो? कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्या मैंने मन में क्यों कांग्रेस को ही क्यों देंगे? बीजेपी की सरकार उतरनी चाहिए। अच्छा, काम नहीं कर रही है क्या? कुछ भी काम नहीं कर रही है। अच्छा, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम रिजवान अली है। रिजवान अली। हाँ। तुम रहते हो खोड़ा में ही? खोड़ा में रहता हूँ। अच्छा, चुनाव अभी है सामने। हाँ। तो किस किस के प्रचार में तुम गए? ये तो चेयरमैन का चुनाव है। हाँ, चेयरमैन भी है, सभासद भी है। हाँ। तुम्हारे लोकल वाले गली मोहल्ले का सबका है। गली मोहल्ले का। तो अभी किस किस के उसमें गए थे झंडा जिंदाबाद करने? मैं अभी तो किसी में नहीं गया हूँ फिलहाल। गए नहीं नहीं यार, उसमें भी तो पैसे मिलते थे, 500 रुपये अपने ले जाते थे। वो आप न्यूज वाले हो, आप आया करो, देखा करो, 500 दे रहे हैं या 1000 दे रहे हैं। तो साहब सरकार को बनाना चाहते हैं वो कांग्रेस को। अच्छा, संजय गांधी और राहुल गांधी को? हाँ जी। क्यों महंगाई ज़्यादा बढ़ गई इस चक्कर में क्या? हाँ, नोएडा में ये सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार उतरनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी की सरकार और मोदी जोगी ने बर्बाद कर दिया, कोरोना लाके और लोगों की नौकरी खा गए और गरीबों को रोडों पर ला दिया। अच्छा, तो सप्ताह में कितने दिन नौकरी कर लेते हो? काम मिल जाता है? जब काम ही नहीं लगता उनकी सरकार में, कोरोना ज़्यादा, सारी कंपनियाँ। लेकिन राशन फ्री मिल रहा है? नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा, सब देख के खा गए। राशन कार्ड नहीं? राशन कार्ड है नहीं? सर मैं लोकल नहीं हूँ। अच्छा, मैं इलाहाबाद का हूँ। तो यहाँ का नहीं हो? नहीं, यहाँ का वोटर भी। हाँ। अच्छा, इलाहाबाद का। हाँ। तो अभी जो चुनाव के दौरान जो है नेता ले जाते हैं झंडा जिंदाबाद करने, नेता ले जा रहे हैं लेकिन खाना खवाने कुछ दे नहीं रहे। अच्छा, सिर्फ खाना खा लेंगे? खाना खवा देंगे। हाँ। और 2-4 लड्डू दे देंगे, जाओ भैया हो गया काम। तो इससे बच्चे कैसे पलेंगे यार? पूरे दिन बच्चे पले, बच्चे इससे बच्चे नहीं पले। अच्छा, पूरे सप्ताह में कितने दिनों तक कमाई हो जाती है? कमाई क्या हो पाती है जब काम ही लग रहा, सरकार ये उतर जाती तो सरकार चेंज होनी चाहिए थी। हर बार यही सरकार आती है, ये सरकार एक बार चेंज होनी चाहिए। हाँ, भाई सर, सरकार आ रही है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सरकार चेंज हो जानी चाहिए। अरे भागो मत यार, तुम्हारी परेशानी है, तुम भाग के रहो। हमारी परेशानी कभी दूर नहीं हो सकती। ये बताओ, यहाँ कितने लोग रहते हैं एक साथ? करीबन रहते हैं 2000 लोग यहाँ पे। सुबह 2000 लेबर पूरी रहती है सवेरे के टाइम। पूरी रहती है। तो इसी इंतजार में कि पूरे दिन मुझे काम कहीं से मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ काम देने के लिए कौन कौन लोग आते हैं? कि गाड़ी में भर के आते हैं, कैसे करते हैं? गाड़ी में भी आते हैं, कोई ठेकेदार लोग भी ले जाते हैं। अच्छा, जैसे बंदे आते हैं, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 लेबर चाहिए, उस हिसाब से ले जाते हैं। तो आप लोग को एक यूनिटी बनी होती है कि भाई इतने 10 इसमें जाएंगे, ऐसा कुछ हो? मतलब अपने एक ग्रुप के लड़के हो जाते हैं, 4 अपने एक साथ के चले गए, 6 अलग चले गए, 2 अलग चले गए, 1 अलग चला गया। अच्छा, उसी तरह से अपना कर देते हैं। उतने ही। आज आप यहाँ बैठे हुए, क्या आज क्या सिचुएशन थी? आज काम मिला ही नहीं, आज ऐसे ही खाली बैठे हैं। कुछ लोग चले गए आपस के, अलग अलग 10-12 लोगों का काम था। 4 एक जगह गए, 6 एक जगह गए और 2 एक जगह गए। आज पूरे दिन आप बैठे रह गए? आज पूरे दिन रह गए। नहीं, घर कैसे चलेगा?
अभी उम्मीद है 5 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद नहीं 5 बजे तक बैठे रहो? हाँ जी। फिर 5 बजे तक कोई आ जाएगा, फिर रात भर क्या, रात भर काम करना क्या? नहीं, 100 200 500 और रात का काम है तो 600 700 रुपये तक गाड़ी पड़ जाती है। अभी 1-2 घंटे का काम आ सकता है गाड़ी खाली करने का। अच्छा, अभी वोट जो हो रहा है उसमें क्या उससे कोई फ़ायदा आप लोगों को होता है, या आप कभी सोचते हो कि हम सिर्फ वोट दे के चले आते? हाँ जी, हमारा तो ना बोर्ड बना है ना है, मेरे को आधार कार्ड खो गया है मेरा अभी, तो इसलिए वोट दे नहीं पाऊँगा मैं। वोट दे नहीं पाओगे? हाँ जी। तो ये 2000 लोग जब यहाँ बैठते हैं, कितनी भीड़ होती है? भयानक भीड़ होती है। बहुत भीड़ हो जाती है, पूरा जाम हो जाता है रोड सुबह के टाइम। पूरा जाम हो जाता है। और बेचारा इसको भी काम लग रहा है, आज नहीं मिला क्या? आज ये भी सो रहा है बेचारा। आज ये भी सो रहा है। हाँ जी। तो फिर मैंने बच्चे परिवार कैसे चलते हैं, कैसे मतलब कि पर डे आपको ये परेशानी तो रहती होगी? पर डे रहती है सर, अब नौकरी मिल जाए तो सही है, लेकिन पर डे यहाँ काम मिलता ही नहीं। नौकरी बच्चे ऐसे ही हैं, नौकरी जब घरवालियाँ करती हैं जब घर चलते हैं। अच्छा, वो काम करती हैं, फिर काम करती हैं जब घर चलते हैं। और क्या, यहाँ तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, कोई 200-100 रुपये कमाए तो 100 की शराब पी ली, घर पे कुछ नहीं ले जाते हैं। मैंने खुद के पेट चला लेते बस इतना ही। बस 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 अपना पेट पालते हैं। घर वाली तो अपना घर पे घर चलाती है अपने आप ही। चला लेती, बच्चे को पढ़ा लिए या है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग काम क्या कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हो, क्या करते हो कंस्ट्रक्शन में, या कहीं कुछ और क्या? नहीं, रोज में रहते हैं, रोज में। रोज में? हाँ जी। मैं सुनाना इसलिए चाह रहा था, दिखाना इसलिए चाह रहा था, देखो ये सरकार ही बदलना चाह रहा है भाई। बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये, पूरे दिन में अगर 600 रुपये बन जाए तो वो भी बहुत। यहाँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा सुबह सुबह वर्कर्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। भाई आज तुम्हारा कहीं जुआ लगा? नहीं लगा हमारा तो कहीं काम। क्या क्या काम कर लेते हो? यही जो भी मिल जाए, अपना लोडिंग वगैरह, साफ सफाई, मजदूरी वगैरह कुछ भी मिल जाए अपना, बस उसी में चले जाते एक दिन हैं। में कितना पैसा मिल जाता है? एक दिन में यहाँ का कोई हिसाब नहीं है साहब। 100 भी कमा ले आदमी, खाली भी बैठ जाए, 500 भी कमा ले, 1000 भी कमा ले, इसका कोई पता नहीं। कभी तो खाली बैठना पड़ जाता है यहाँ, खाली बैठना पड़ जाता है। अभी जब चुनाव ना होता है तो तुम्हारे जहन में कुछ होता है कि चुनाव है तो कुछ वहाँ से भी कमाई होगी? हम लोगों से कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है इससे। नेता सिर्फ बनेंगे बिल्कुल, वो अपने लिए बनेंगे, हमारे क्या करना है हमें क्या पता। अभी चौक पे आए खाएं, कोई आए हैं एक बार भी कि हाँ जी क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा। तो नेता क्या काम करने जाओ, नेता पैसे भी ना देवे, काम करने जाओ पैसे भी ना देवे, काम करा ले, जब फार्म नंबर पैसे मांगो पैसे नहीं दिखावे। नेता भी जितना बड़े आदमी पैसे ना देवे, किसी पास जाऊँ, कोई पुलिस वाला है तो भी डरना पड़ जाता, बात है तो डरना पड़ जाता आदमी सामने। अच्छा, पुलिस वाले भगा भी देते हैं यहाँ से? पुलिस वाले एक बार नंबर लगाते हैं, आती है, मदद करती है हमारी, जहाँ तो उनकी हाल मदद करती है हमारी। अच्छा, करती। अच्छा, यहाँ खाना खिलाने वाले कोई आते हैं कि नहीं? कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ हमें पता चुनाव क्या मतलब, चुनाव मतलब नहीं पता हमें, यहाँ मतलब ही नहीं पता, मतलब ही नहीं पता। चुनाव परसों ही चुनाव है, हमें पता ही ना। राजन वगैरह आते थे, खिलाते थे, वो 2 रुपये 5 रुपये टोकन में, वो भी समझ लो वो भी बंद हो गया। उसके सहारे से हम लोग दोपहर में कुछ खा पी लेते थे, 10-5 रुपये का थोड़ा बहुत पेट में चला जाता था। अब समझ लो वो भी नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, 30-40-50 रुपये से कम का ठेली पे कोई खाना मिलता नहीं है। आदमी के पास जब 40-50 रुपये होएगा जब भी खाएगा वो। आप सोचेगा कि 10 रुपये में कुछ खा लूँ, तो वही चाय और बिस्कुट खा के रहेगा आदमी पूरे दिन, चाय बिस्कुट का ही खाते हैं। बिल्कुल, और क्या करे जब कमाई नहीं हो रही, फिर कैसे? वही बात है जी, कमाई। पूरे सप्ताह में कितने दिन कमाई हो जाती है? हफ्ते में वही 2-4 दिन हो जाती है, बाकी दिन ऐसे गुजारना पड़ता है। बच्चे परिवार कैसे करते हैं? बच्चे परिवार तो है नहीं, अब क्या करे, बस चल रहा है जैसे कैसे कर गुजारा, 200-400-500 रुपये बस उसी हिसाब से बस करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या करो, जिसका है अपने जरूरत लेकर अपना खर्चा पानी चला रहा है। आज काम लगेगा कल दे देता है, आज नहीं है ले लेता है। अब जैसे हमारे पास कोई काम पे गया, हमारे पे नहीं है, वो आए काम से 150 ले लेंगे, कल हम दे देंगे, हमारा काम लगा हम दे देंगे। ऐसे चल रहा रीति रिवाज। लॉकडाउन से महामारी ले चुकी है। लॉकडाउन के बाद ही हाँ, इसके पहले काम से चलता था हमारा, काम मिल जाता था। अच्छा, खाना खर्चा भी देते थे? नोएडा में जब से ये कोरोना लगाया जोगी मोदी ने। अरे मोदी जी नहीं लगाया यार, कोरोना बीमारी है, मोदी जी लगाते कुछ नहीं थी, एक अयोध्या का मंदिर बनाना। अरे यार तुम मूर्ख वाली बातें कर रहे हो। सुनो, कोरोना बीमारी है, कोई मोदी जी लेके नहीं आए हैं, योगी जी लेके नहीं आए हैं। तुम अपने दिमाग को खोलो। सरकार अब चेंज करते रहो, बेचारे को भूख लगी है तो तुम सरकार चेंज कर रहे हो। अच्छा, पहले 5 रुपये वाला खाना कहाँ देता था? राजन देता था वहाँ पे सेक्टर 55 के पास। अच्छा, गाड़ी लेके आते थे, लाइन लग करके हम लोग को देता था टोकन में। पहले 2 रुपये हुआ, फिर 2 से फिर 5 हुआ, फिर उसके बाद समझ लो अब बिल्कुल ही नहीं है। किसी नेता को कभी असर नहीं पड़ा कि भाई इन लोगों के लिए पड़ेगा? ये तो मजदूर लाइन नहीं है, तो बस जिसे कहते हैं 3rd क्वालिटी मजदूर लाइन, वो लाइन है। यहाँ पे कौन आ रहा है पूछने के लिए?
बताओ, आप जैसे साहब आ तो आगे आगे, नहीं तो फिर कोई पता नहीं है, वाला भी नहीं आता। कोई पूछने, जैसे आप पूछने आ गए उसके कोई बस ये भी नहीं क्या आता कि शाम को बंदा भूखा सो रहा है, पानी पी के सो कोई रहा है। पानी भी पिला दे। कोई पानी पी के ही सो रहे हैं। हर जगह पानी की टोटी लगी हुई है। यहाँ नोएडा में कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। खाने की सुविधा, यहाँ अच्छा, देखो अच्छा, पानी की हाँ। व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पे। पानी भी नहीं है यहाँ पर। अभी चुनाव चल रहा था, मैं यहाँ देख रहा था कि 2000 लेबर यहाँ होते हैं, वोट इनका भी होता है। आप लोग भी वोट देते हो? कहाँ रहने वाले? खोड़ा का। अच्छा, खोड़ा में ही। अभी वोट है ना, परसों वोट है, तो खोड़ा में वाकई विकास हो पाया या? जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी ना यहाँ पर, हाँ। विकास का तो नाम निशान ही रहेगा। कभी यहाँ विकास नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ साला नाली लो, पानी लो, कुछ भी लो। अभी रीना भाटी है हमारी, हाँ। नोले हमने नाली दी, पानी, सड़क दी, सब दिया। हाँ। हर जगह पानी पानी, 1-1 इंच भरा हुआ है। कुछ दिन पहले नाला भरा हुआ, उसमें 3 बच्चे डूब गए थे, बारिश से पड़ी थी। उसमें तो 2 दिन एक खत्म हो गए थे। और वो उनके नाले का विकास था पहला। अच्छा, पहला विकास उन्होंने किया था। विकास बहुत अच्छा विकास था वो। दूसरा विकास ये है कि उन लोगों ने पानी के लिए खोड़े के अंदर इतना जोरदार वो करा है इन्होंने प्रदर्शन कि आज तक पानी नहीं आया। सारा पैसा जेब में गया। इस बार कुछ मूड चेंज हो रहा है क्या पब्लिक की? पूरा चेंज है इस बार। मुझे पूरी सरकार नजर आई है। चेयरमैन जो जीत सकता है यहाँ पर, अच्छा, क्या नाम उनका? क्या शर्मा जी की बात करो या किसी और बात करो? अमरपाल, हाँ, वो नहीं आएगा। वो नहीं आ गया। अब किसको दे रहे हो? इस बार जो लोकेश यादव है, हाँ। चेयरमैन की सबसे ज़्यादा लोग खोड़े के अंदर उसकी प्रशंसा हो रही है, सबसे ज़्यादा। क्या काम उसने किया है या काम करेगा? ये वादा कर रहा है 3 महीने के अंदर वो पानी ला कर दिखाएगा। भाग गया भाई, पीते हुए भाग गया सरवारा। तुम भी यही रह रहे हो भाई? और हमने एक अमरपाल था, सबसे पहले खोड़े के अंदर विकास करने वाला अमरपाल ही था। उसकी बीबी खड़ी है, निर्दलीय खड़ी हो। उससे पहले किसी ने आज तक विकास नहीं करा खोड़े के अंदर। पहला जो उसने आरसी डाली है, अमरपाल ने ही पहली आरसी डाली थी खोड़े के अंदर। करता था, पर इस बार बदलाव की बात कर रहे हो? बदलाव जो आएगा, ये बीजेपी यहाँ से तो गई, निपट जाएगी, पक्का गई। हम लेबर की बात कर रहे थे कि यहाँ लेबर रहते हैं, जो आम अंदर लोग रह रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि इस बार नाले तो बना दिए गए। अच्छा, चलो उधर भी दिखा लेते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आओ जरा मैं दिखा दूं, क्योंकि अभी धूप तेज हो गई है, इसलिए उधर नहीं। हाँ, चलो आप बिल्कुल गड़बड़ हो गए। आप जो है बस सीधे मैं आपको लिए, क्योंकि लेबर चौक की ही बात कर रहे थे कि लेबर में आओ। ये देखो, मैं इतने लोग तो बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये लेबर ही हैं, और इसलिए लेबर चौक को ही। अच्छा, इनके साथ भी काम नहीं है? हाँ जी, ये बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये काम के जुगाड़ में बैठे हैं, काम आए। हाँ जी, और ये पेड़ के छाए के नीचे ही। भैया आज कुछ काम मिला कि नहीं मिल पाया? सर ये भूखे मर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? इस सामान में क्या रखो, पीछे क्या है? सर साहब अपने कपड़े लिखते, काम करने वाले। और क्या है? कपड़े बनाते। हाँ, और क्या है? कौन सा काम क्या करते हैं? यही बेलदारी, लेंटर वगैरह बेलदारी। तो सप्ताह में कितने दिन काम मिल जा रहा है? मिल जाता है सर 3-4 दिन बस 2 बस। दिन बैठे रहते हैं, हाँ। क्या करें? पूरे दिन। हाँ जी। बच्चे परिवार कहाँ है? यहीं रहते हैं, घोड़े में ही। अभी चुनाव होना है, तो उसमें नेताजी कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे साहब, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। राशन वाशन मिलता है कि नहीं फ्री में? यहाँ नहीं मिलता साहब राशन वगैरह फ्री में। पानी की तो पूछने नहीं आता है। यहाँ पानी नहीं, लेकिन तुम्हारे इलाके में पानी है कि नहीं बताओ? खोड़ा में पूरे में पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं है, देखो 15-15 लाख की समरसेबिल करवा रहे हैं। इस चौक पे नल होना चाहिए, वो भी तक नहीं है। बताओ, चौक पे रहता है। ये बात है, क्या नल होने चाहिए? इस चौक पे एक नल होना चाहिए पानी पीने के लिए, वो तक नहीं है। बताओ क्या होगा यहाँ पे? ये लेबर चौक है, 2000। ये लेबर चौक है, यहाँ से लगा पूरा। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ पर तो निरंतर लोग आते रहते हैं, जाते रहते, 1000 लोग रहते हैं। हाँ जी, आप सुबह को आना, आपको पता पड़ जाएगा कितना है। पानी नहीं मिल सकता यहाँ पे। हाँ जी। चाचा, अरे लेके चलो।
कोई बात पानी नहीं मिलता यहाँ पे, पानी की वो तो टोटी कुछ भी नहीं है साहब, टोटी क्या कुछ भी नहीं है। नाश्ता वालों को खाना वाना कैसे खाते, खाना कैसे खाते पूरे दिन अगर कमाई नहीं हुई क्या करोगे? सर क्या करें, नहीं सर अपने घर से लेके आते हैं। आएंगे, कमाई नहीं होगी। अब यहाँ ये 2 बजे तक बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं कि कुछ आएगा, अभी कुछ देने आएगा तो हम काम फिर करने जाएंगे, जब तो खाएंगे, क्या खाएंगे बताओ। बैठे हैं ना, सुबह 7 बजे के बैठे हैं, कोई ये नहीं है कि हम 2 बजे निकल के आए हों, सुबह 7 बजे के बैठे हैं। नहीं लगा काम, बताओ क्या करें, बैठे हैं। सुबह 7 बजे आ गए थे और यहाँ हज़ारों की संख्या में आते हैं। और ये त्रासदी ये इसलिए है कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि ये गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है लेबर का, क्योंकि एक साथ 2000-2500 लेबर्स की जब ज़रूरत होती है तो यहीं बैठे पूरे दिन काटते हैं। लोग आते हैं, इनको अपने यहाँ से उठाकर अपने काम के लिए ले जाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे वो लेके चले जाते हैं। मैं पीछे भी आपको दिखा दूँ, एक और पेड़ के नीचे अगर आप देखना चाहें तो खड़ग सिंह जरा पीछे मुड़िए और वहाँ भी दूसरे हिस्से में भी लोग बैठे हुए हैं, लगभग 6-7 जने वहाँ भी हैं। आप भी यही काम कर रहे हैं इसमें? सुबह सुबह कितने लोग होते हैं यहाँ पर? काफ़ी लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं। 150 लोग होते हैं जी सर। इनके दिन, इनको देख के कितना बुरा लगता है, अच्छा लगता, क्या लगता है? बुरा लगता है सर, काम वाम नहीं है तो बुरा लगता है। बुरा लगता है कि पूरे दिन ये बेचारे बैठे रह जाते हैं, काम नहीं है। ये बताओ, नेता वेता कभी आता भी है इधर? कभी नहीं आता, आ जाते हैं चुपचाप, कोई आता भी है तो हाँ, वैसे कोई नहीं आता। आते हैं लौट जाते हैं, कोई आता ही नहीं। अच्छा, कोई खिलाने वाले के लिए कोई आता है? क्योंकि दिल्ली में कहते हैं बहुत दाता हैं, दिल्ली में बहुत आपके जैसे लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो खाने को दे जाते हैं, बस थोड़े वो हाँ वो जैसे कोई खिचड़ी बांटने आ गया, बस ऐसा एक आधा आ जाता है जो एक बाल्टी लेके आ जाता है, कोई बोला भटका। हाँ कोई नहीं आता है, कोई आता ही। कोई भी नहीं आएगा साहब। कल का खाना लाया था बना के, आज खा लिया हूँ, अब बताओ क्या करूँगा मैं, अब शाम को कहाँ से खाऊंगा ये बताओ भाई। दोपहर को खाया, अब दोपहर भूख नहीं लगेगी, सुबह लाया हुआ मैं, शाम तक क्या करूंगा भाई मैं। यहाँ एक पानी का नल भी नहीं है, यहाँ से वहाँ तक 2 किलोमीटर का लेबर चौक है ये। 2 किलोमीटर का लेबर चौक है। यहाँ से पानी का पीने का व्यवस्था नहीं है। नाश्ते वाले 50 साल जो कहता है पानी क्यों पीने आया भाई, कुछ खाएगा नहीं तो। वाले पे जाते पीने के। इसे देखकर आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कल का बना हुआ खाना था। नाम आपका क्या है? सूरज। सूरज कहाँ का रहने वाले हैं? खोड़ा का। खोड़ा का ही सूरज रहने वाला है। कल ही खाना बनाया था, आज पूरे दिन बैठा हुआ है, अभी डब्बा खाली हो चुका है। इनके बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे चल रहा होगा? सरकारी योजनाओं की हम चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा उसने कि अगर खाने के लिए घर में होता तो वहीं जाके बैठ जाता, घर पे बैठता, अपने बच्चों के साथ बैठता, परिवार के साथ बैठता। लेकिन जितने लेबर हैं मेरे साथ आसपास आप देख रहे हैं, यहाँ सुबह हज़ारों की संख्या में होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं। न यहाँ पानी पीने के लिए उनकी व्यवस्था है। वोटर्स के लिहाज से देखें तो वोटर्स के तौर पे ही इसे हमेशा देखा गया है। इनकी सुविधाओं के लिए कभी किसी ने कोई जुगाड़ नहीं लगाया। नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा आपको बहुत चमचमाता हुआ नज़र आएगा। शहर के हर हिस्से में बड़ी खूबसूरत शक्लें बनी हुई नज़र आएगी, लेकिन उसी बीच में ये पूरा हिस्सा है जहां लेबर 2000 आते हैं पर डे, लेकिन न उनके लिए पानी की एक टूटी की व्यवस्था की गई है। वोटर ये ज़रूर हैं, वोट लिए जाएंगे, फिर उसके बाद ये अपने काम के लिए निकल जाएंगे। ये त्रासदी है। एशिया के सबसे बड़े लेबर सेंटर इसको कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा लेबर सेंटर कहा जाता है। और सबसे बड़े लेबर चौक पे मैं खड़ा हूँ। दाताओं की भूल जाइए, अथॉरिटी जिसको जिम्मेदारी दी गई वो भूल जाइए। अधिकारी जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। इनकी न फिक्र है उन्हें, न इनकी चिंता है, न इनके बच्चों की चिंता है इन्हें। अब बद्दुआएँ तो इनके जहन में है कि एक आज हमने खाना खाए, कल हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। हर दिन पल पल घुटते हुए ऐसे लोगों को देख के यही लगता है कि आखिर इनकी कमजोरी या मजबूरी क्या है कि ये लेबर हैं। इनके ही वोट से जब नेता चुन के जाते हैं तो वो पार्षद होंगे, मेयर होंगे और तमाम सारे मंत्री बन जाते हैं। आखिर इनके ऊपर भी तो उनकी जिम्मेदारी है, इनके बारे में भी सोचने की जिम्मेदारी है। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भादोही।